नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जुलाई मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कैदियों की फिजिकल पेशी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सीजेएजी मसीह की खंडपीठ ने भरतपुर मामले का हवाला देते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हमने कह रखा है कि विशेष परिस्थितियों में ही कैदियों की फिजिकल पेशी करवाई जाए, तो फिर कैदी को पेशी के लिए बस से भरतपुर क्यों ले जाया जा रहा था। कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसका परिणाम आपने देख लिया। इस दौरान न केवल आम लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, बल्कि जेल प्रहरियों का समय खराब होने के साथ ही रोडवेज को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि किन किन जेलों में वीसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं इसका क्या कारण है। इसके साथ ही अदालत ने कोर्ट की ओर से 45 बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट भी सरकार से पेश करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ये निर्देश जेल में व्यवस्थाओं से जुड़े स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के मामले पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान के कई जिलों में मानसून मेहरबान है। खासकर हाड़ौती अंचल में भारी बरसात का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। सोमवार सुबह कोटा बैराज के 4 गेट खोलकर 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारिश के चलते सब्जी मंडी, इंदिरा मार्केट समेत कई इलाकों में 2-2 फीट तक पानी भर गया। झालावाड़ जिले के छापी बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश होने से बांध में जलस्तर बढ़ने से 4 गेट 2-2 मीटर ऊंचाई तक खोलकर 5,094 क्यूसेक जल छोड़ा गया। कोटा जिले के सांगोद में 2 घंटे में 121 मिमी बारिश दर्ज की गई। कोटा जिले के चोचट उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल कनकेश्वर महादेव जी मंदिर में रविवार को पिकनिक मनाने पहुंचे 100 से अधिक लोग नाले में आए उफान में फंस गए। उत्तर रेलवे की ओर से भारी बारिश के कारण प्रभावित रेल यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रविवार से भुज बरेली ट्रेन, कानपुर भिवानी कानपुर, काठगोदाम, जैसलमेर कामाख्या भगत की कोठी, डिब्रूगढ़ लालगढ़ और जैसलमेर जम्मू तवी ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो गया है। सोमवार से बरेली भुज ट्रेन भी दौड़ने लगी। इन ट्रेनों का संचालन भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। पहली याचिका दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर थी। दूसरा मामला दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना मिलकर डीईआरसी के चेयरमैन का नाम तय करें। कोर्ट ने कहा, एलजी और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना चाहिए। दोनों साथ बैठे और डीईआरसी के चेयरमैन का नाम तय कर हमें बताएं। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राहत दी है। पंजाब के हालातों को देखते हुए भाखड़ा प्रबंधन ने अभी अगले 5 दिन और पानी न छोड़ने की बात कही है। भाखड़ा में जलस्तर 1,641.30 फीट तक पहुंच गया है, जबकि डैम की फुल कैपेसिटी 1,680.82 फीट है। वहीं फ्लड गेट लेवल 1,645 फीट है। पानी 1,645 फीट के पार होने के बाद कभी भी परिस्थितियों को देखते हुए गेट खोले जा सकते हैं। वहीं पौंग डैम से 32,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को जल्द हस्ताक्षर करने की चिट्ठी का जवाब पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दे दिया है। गवर्नर पुरोहित ने 19-20 जून को बुलाए गए आप सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं उन्होंने इन 2 दिन पास किए गए बिलों को कानून का उल्लंघन बताया है। गवर्नर ने सीएम को जवाब दिया कि 19-20 को बुलाया गया इजलास कानून के तहत नहीं था। इसमें पास किए गए चारों बिल कानून का उल्लंघन है। गवर्नर ने कहा कि वो इस बारे में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे। इसके बाद ही वो पास किए गए बिलों पर फैसला लेंगे। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि भूमि आवंटन के प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पिलानी के भवन का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। गर्ग प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के प्रकरण के निस्तारण के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर को एक बार फिर पत्र लिखा जाएगा। राजस्थान में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए 293 करोड़ 79 लाख रुपए के प्रस्ताव को
स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार इस संस्थान के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय के समीप स्थित नर्सिंग हॉस्टल में 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग सहित 9 मंजिला भवन का निर्माण होगा। टोंक में किसानों के हर खेत को पानी और फसल का उचित दाम दिलाने के लिए कल 18 जुलाई को किसान महापंचायत की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा घेराव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। किसान महापंचायत के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों से इस घेराव में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। टोंक जिले से भी करीब 1000 किसान इस घेराव में पहुंचेंगे। राजस्थान में IAS अधिकारियों की तबादला सूची के बाद अब RAS के ट्रांसफर का इंतजार है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करती है। IAS अधिकारियों के तबादला सूची जारी होने के बाद RAS अधिकारियों के भी बड़ी संख्या में तबादले होंगे। जयपुर ACB ने सोमवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर पटवारी अधिकार शर्मा के घर और अन्य ठिकानों पर ACB की टीमें सर्च कर रही हैं। आरोपी ने पीड़ित से आवासीय कॉलोनी में 2 प्लॉट की भूमि से सस्ता नहीं निकालने और इस पर स्टे लेने के लिए समय देने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। डिमांड करने के बाद पटवारी ने पीड़ित को इतना परेशान किया कि वो ACB मुख्यालय पहुंच गया और अधिकारियों को शिकायत दी। बीजेपी के महामंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा। राजस्थान एक आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन को एक-एक गांव, एक-एक ढाणी, एक-एक परिवार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा महामंत्री भजन लाल ने मंत्री सुभाष गर्ग को लेकर कहा कि पहले वो पेपर लीक से बच जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। राजस्थान में जलदाय विभाग में 31 साल से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने के विभाग के कर्मचारी संगठनों ने कल 19 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया है। इसे लेकर आज संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें 15,000 तकनीकी कर्मचारियों की जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव ने बताया कि विभाग में साल 1992 के बाद से ही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। वहीं सरकार की ओर से हर साल पीने के पानी से जुड़ी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं लेकर आ रही हैं। राजस्थान के विभिन्न लोकप्रिय पर्यटक स्थलों का अनुभव कराने के लिए देश भर से आए 7 डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को सोमवार सुबह जयपुर से टूर के लिए रवाना किया गया। इन टूर ऑपरेटर्स ने हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 में भाग लिया था। इस टूर का उद्देश्य राजस्थान को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी का बड़ा बयान सामने आया है। गोपाल के सावत ट्रैप के एक दिन बाद रविवार को ACB के कार्यवाहक DG हेमंत प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता कर RPSC सदस्यों और अधिकारियों को मौखिक क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डाटा विश्लेषण के बाद दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री गोपाल के सावत को ACB ने अधिशासी अधिकारी परीक्षा की OMR शीट बदलवा कर पास कराने के नाम पर 18,50,000 रुपए घूस लेने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।